हेलो एवरीवन, पूर्ण इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि ओ लेवल जो है, ओ लेवल क्या होता है, ओ लेवल का हम लोग को ओ लेवल क्यों पढ़ना चाहिए और ओ लेवल में क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है और इसका कोर्स और फी स्ट्रक्चर क्या है, ऑफलाइन और ऑनलाइन, और इसके एग्ज़ाम के पैटर्न क्या है, कौन कौन से पेपर होते हैं, किस पेपर में क्या रिटन में क्या आएगा, प्रैक्टिकल में क्या आएगा, ये सब सारे हम आगे बात करेंगे। ठीक है। तो मेरा नाम है रमीज़ अहमद सिद्दीकी और मैं कंप्यूटर साइंस जो है 15 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली एक्सपीरियंस से पढ़ा रहा हूँ। चलिए हम लोग ओ लेवल स्टार्ट करते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है। तो ओ लेवल क्या है? ओ लेवल जो है वो गवर्नमेंट का सर्टिफाइड कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर कोर्स है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफाइड कोर्स है। इसको हम लोग डिप्लोमा भी बोलते हैं। ठीक है। एक तरीके से डिप्लोमा कोर्स है, इस पे हम लोग को सर्टिफिकेट मिलता है, एक सर्टिफिकेशन कोर्स है ये। ठीक। सेकंड क्या है? ओ लेवल क्या स्टैंड क्या करता है, मतलब ओ लेवल की फुल फॉर्म क्या है? ओ लेवल की फुल फॉर्म है ऑर्डिनरी लेवल। ठीक है। और इट इज कंडक्टेड बाय नाइलिट। नाइलिट की फुल फॉर्म क्या है? नाइलिट इसको कंडक्ट कराती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फाइन एवरीवन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फाउंडेशन लेवल आईटी सर्टिफिकेशन कोर्स। मोस्ट पॉपुलर यहाँ पे क्यों लगा हुआ है? इसीलिए मोस्ट पॉपुलर लगा हुआ है कि जितनी भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती है, चाहे लोक सेवा आयोग की वैकेंसीज आए, चाहे हाई कोर्ट की आए, उसमें ट्रिपल सी मांगता है, या और भी दूसरी वैकेंसीज आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें ओ लेवल और ट्रिपल सी मांगा जाता है। अभी मैं आपको इसके आगे ये भी बताऊंगा कि हम ओ लेवल जब पढ़ेंगे साथ साथ तो हमारा ट्रिपल सी भी कैसे कवर हो जाएगा, ये भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसको करने के बाद हम लोग को प्राइवेट कंपनीज में इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या चीज़ें आगे आएंगी, तो उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर नॉलेज की प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं। नेटवर्किंग भी हम लोग देखते हैं। नेटवर्क मतलब कैसे लैब हमारी कनेक्ट होगी, कैसे तार मेरा एस्टैब्लिश होगा, सारी चीज़ें हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। इससे हम लोग प्रोग्रामिंग में भी हेल्प मिलती है हमको। प्रोग्रामिंग कैसे सीखेंगे, कौन कौन सी लैंग्वेज सीखेंगे। वेब डिज़ाइनिंग मतलब हम लोग वेबसाइट्स वगैरह कैसे बनाएंगे, कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती है, ये भी बात करेंगे। और ऑफिस एप्लीकेशन मतलब एमएस ऑफिस के सारे पार्ट्स, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और जैसे कि हमारे पेपर में लिब्रे ऑफिस आता है, लिब्रे ऑफिस के बारे में हम लोग राइटर, कैल्क और इम्प्रेस को भी डिस्कस करेंगे। फाइन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये मैंने ऑलरेडी हम लोग बात कर ली है, इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी मिनिस्ट्री इसको ऑथराइज करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको जो है वो गवर्न करती है। ये इसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके ये अंडर आता है। फाइन एवरीवन। नेक्स्ट क्या है? इसका नाइलिट से पहले इसका नाम क्या था? नाइलिट से पहले इसका नाम था डोएक सोसाइटी। इसका नाम था डोएक सोसाइटी। प्रोवाइड्स गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड आईटी सर्टिफिकेशन। ये ओ लेवल के साथ साथ ए लेवल और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। ये क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये जो नाइलिट है वो कंडक्ट कराता है। और इसमें इसका पहले नाम क्या था? डोएक सोसाइटी इसका नाम था। ठीक है। इसके सेंटर्स पूरे ऑल ओवर इंडिया इसके सेंटर जाते हैं और इसके सारे कंडक्ट एग्जामिनेशन ट्वाइस एवरी ईयर। हर साल दो बार पेपर होगा एक साल में। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। 2 बार कब होगा? एक बार जुलाई और अगस्त में होता है। ठीक है। जैसे इस बार जो है ओ लेवल का जुलाई में पेपर हुआ था और अगस्त में इस बार इसका प्रैक्टिकल हो रहा है। उसी तरह उसके बाद जनवरी में इसका रिटर्न होता है और उसी के लास्ट ऑफ मंथ में या फेब के स्टार्टिंग में इसका प्रैक्टिकल होता है। तो एक साल में 2 बार इसका एग्जाम होता है ओ लेवल का। ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है कि हम लोग को ओ लेवल क्यों चूज करना चाहिए? कि गवर्नमेंट जॉब, जैसे मैं अभी बात कर रहा था भी पीछे वाली वीडियोस या स्लाइड्स में, कि गवर्नमेंट जॉब्स में आजकल मोस्टली सारे गवर्नमेंट जॉब्स में ओ लेवल या ट्रिपल सी मांगा जा रहा है। इसीलिए हमको ये चीज करनी चाहिए, ये सर्टिफिकेशन कोर्स हम लोग को करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? कंप्यूटर, हमारी स्किल्स कंप्यूटर की इंप्रूव होती है
और प्राइवेट कंपनीज में ये बहुत सारी लैंग्वेज हम लोग इसमें ओ लेवल में सीखते हैं, तो ये प्राइवेट कंपनीज में आज की डेट में उसमें ये मांगा जाता है। नेक्स्ट क्या है, हम लोग की प्रोग्रामिंग स्किल्स इंप्रूव हो सकती है, हम लोग वेब डिजाइनिंग भी सीख सकते हैं, नेटवर्किंग बेसिक्स भी सीख सकते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग ये हम लोग का ओ लेवल का 3rd पेपर है। अभी हम लोग अलग से पेपर भी बात करेंगे कौन कौन सा पेपर होता है। ओ लेवल 3rd पेपर में हम लोग पाइथन की प्रोग्रामिंग सीखेंगे। और लास्ट में क्या है कि ओ लेवल का मतलब क्या है, रिटन के साथ साथ हम लोग हर एक पेपर में प्रैक्टिकल भी होता है, इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग है। मतलब हम लोग साथ साथ प्रैक्टिकल भी हम लोग लर्न करेंगे। सब बच्चों को समझ में आ रहा है ठीक से? फ्रेंड्स सबको समझ में आ रहा है? आगे बात करते हैं चलो। तो ये अगर सबको अच्छा लग रहा है हमारी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और हमारे पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। ये हमारी पहली वीडियो है ओ लेवल की, मतलब सिलेबस से ओरिएंटेड और क्या क्या चीज़ें होती है, आपको रेगुलर अपडेट इसका ओ लेवल का और सारी क्लासेस आपको फ्री मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग ऑनलाइन हम सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए इससे। नेक्स्ट, मैंने इसके बात कर लिया है। इसमें क्या है कि वेयर इज कैरियर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, मैंने भी इसके बारे में आपको बताया है कि गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट में हर जगह काम आता है। कंप्यूटर ऑपरेटर के भी आप लोग जॉब्स अपने वैकेंसीज को भी फुल, जहाँ पे प्राइवेट कंपनीज में भी या गवर्नमेंट वैकेंसीज में भी कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसीज निकलती है, उसको हम लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं। ओ लेवल हम लोग सीखते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर भी कर सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंट भी कर सकते हैं, आईटी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव भी कर सकते हैं, वेब डिजाइनर, ये सारी चीजें पहले हमारी आ चुकी है, इसमें ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फ्रीलांसर मतलब क्या होता है कि हम लोग, अगर हम लोग को चीजें आती है अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स, तो हम लोग फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाके अपने प्रोजेक्ट को हम लोग वहां पे दिखा सकते हैं, और हम लोग वहां पे भी प्रोजेक्ट लेके अपने हम लोग पैसे वगैरह कमा सकते हैं। कंप्यूटर टीचर भी हम लोग बन सकते हैं, और हम लोग इससे, जैसे हम लोग ऑलरेडी हम लोग ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग, इससे आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन ओ लेवल कर सकता है। ये बच्चों के दिमाग में बहुत सारी चीजें रहती है, दिमाग में शक रहता है कि क्या क्या चीजें हैं, तो ये चीजें हमारी नाइलिट की वेबसाइट पे भी हम लोग को मिल जाती है। यहाँ पे मैं अलग से आपको बता दे रहा हूँ, जो 10+2 पास है, जो 10+2 पास है, मतलब जो इंटर कर लिया है, वो ओ लेवल का फॉर्म, ओ लेवल की पढ़ाई कर सकता है। और जो 10th पास है, जो 10th पास है और उसके बाद उसने आईटीआई का कोर्स भी किया हुआ है, आईटीआई का कोर्स भी किया हुआ है, तो वो भी एलिजिबल है। यही दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और भी अगर टाइम टू टाइम नाइलिट कोई एलिजिबिलिटी देता है तो आपको मैं उसके बारे में अपडेट्स दूंगा आगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसका ड्यूरेशन है 1 साल का, और मैक्सिमम ड्यूरेशन, ये मिनिमम ड्यूरेशन है इसका, ये इसका ड्यूरेशन मिनिमम है। इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है, इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन है 5 इयर्स का ड्यूरेशन है। ठीक है, और 2 सेमेस्टर में डिवाइड होता है, तो चाहे तो हम लोग चारों पेपर पढ़ के भी दे सकते हैं, या फिर 2 पेपर पढ़ के भी हम लोग 6-6 महीने पे पेपर इसका दे सकते हैं। अगर कोई किसी बच्चे का कोई पेपर नहीं निकल पाता है तो उसके मैक्सिमम 5 इयर्स के इसके बाद वो फिर से सिर्फ फॉर्म भर के, फॉर्म भरने, उसकी फॉर्म की फीस, एग्जामिनेशन फीस जमा करके वो ये काम को कर सकता है, और ओ लेवल का पेपर फिर से दोबारा वो दे सकता है। ठीक है, तो इसमें थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल होता है, प्रोजेक्ट होता है। इसका मतलब क्या है, हर पेपर, जो भी 4 पेपर अभी इसके नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, हर पेपर में एग्जाम में प्रैक्टिकल भी होगा। तो आपको रिटन के साथ साथ एमसीक्यू बेस्ड होता है रिटन, और प्रैक्टिकल भी आपको देना पड़ेगा। सबको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? स्टूडेंट ऑल्सो अपीयर फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, तो इस बच्चों को प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में भी अपीयर होना पड़ेगा, इससे आप लोग को क्वालिफिकेशन करने के लिए। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे कौन कौन से पेपर होते हैं ओ लेवल में। पहला पेपर क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। इसका मतलब क्या है, ये M1 M2 M3 M4, M1 M2 M3 M4 का मतलब है मॉड्यूल, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4। ठीक है, और ये R5 क्या लिखा हुआ है, ये सिलेबस जो है ओ लेवल का 5 बार रिवाइज हुआ है। सिलेबस जो है इसका 5 बार रिवाइज हुआ है सिलेबस। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो पहला पेपर क्या है,
हम शॉर्ट में जल्दी से बताएंगे कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बेसिकली, इससे आप लोग को एक ओवरव्यू समझ में आ जाए कि हम लोग बेसिकली ओ लेवल में क्या क्या सीखेंगे। जो मैंने पीछे बात करी थी कि हम लोग को क्यों ओ लेवल करना चाहिए, इससे आपको एक राइट आइडिया मिलेगा कि हर पेपर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। पहला पेपर क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क्स बेसिक्स। इसमें हम क्या सीखेंगे, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के बारे में हम लोग जानेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। और इसमें हम लोग लिब्रो ऑफिस सॉफ्टवेयर सीखेंगे। जैसे हम लोग MS ऑफिस पेपर में नहीं आता है, लिब्रो ऑफिस सीखेंगे, तो लिब्रो ऑफिस का हम लोग 3 पार्ट सीखेंगे। जैसे हमारा MS वर्ड में वर्ड होता है और एक्सेल होता है और पावर पॉइंट होता है, उसी तरह लिब्रो ऑफिस में हमारे क्या होता है, पहला होता है राइटर, इसको हम लोग MS वर्ड में वर्ड बोलते हैं। दूसरा होता है कैल्क को हम लोग स्प्रेडशीट बोलते हैं। और नेक्स्ट होता है इम्प्रेस, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर पॉइंट। इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे, मैंने शॉर्ट में बता दिया कि हम लोग क्या क्या सीखेंगे और कंप्यूटर के सारी बेसिक नॉलेज को हम लोग इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग इसमें जानेंगे, नेक्स्ट पेपर हमारा नाम है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। वेब डिजाइनिंग का मतलब क्या है कि हम लोग एक वेबसाइट को कैसे बनाएंगे। वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग के पास बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है। कौन सी लैंग्वेज हम लोग पहली सीखेंगे, इसमें हम लोग लैंग्वेज सीखेंगे पहली HTML, ठीक है, इसमें हम लोग HTML सीखेंगे। दूसरी हम लोग सीखेंगे CSS, ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट सीखेंगे, डिटेल में हम लोग बात करेंगे जब ये पेपर पढ़ेंगे। और तीसरी हम लोग सीखेंगे जावास्क्रिप्ट, और चौथी हम लोग सीखेंगे W3.CSS सीखेंगे, और पांचवी हम लोग सीखेंगे AngularJS। ये सारी हमारी एक वेबसाइट बनाने में मदद करती है। तो ये सारी लैंग्वेज हम लोग वेब डिजाइनिंग और पब्लिशिंग में हम लोग सीखेंगे डिटेल में। हम लोग एक वेबसाइट बनाना भी सीख जाएंगे, इसीलिए हम लोग एक वेब पब्लिशिंग इंजीनियर भी हम लोग, वेब डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर भी हम लोग बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट जो लैंग्वेज है, जो आज की डेट में जो सॉफ्टवेयर कंपनीज मांग रही है, वो पाइथन मांग रही है। आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको क्यों पाइथन मांग रही है, क्योंकि पाइथन का अगर हम लोग C लैंग्वेज से कंपेयर करेंगे, इसके कोड बहुत शॉर्ट होते हैं। जो हम लोग अगर हमको 2 नंबर को या 3 नंबर को स्वैप नंबर करना है, तो हम लोग को काफी लंबा प्रोसेस लिखना है। A = B, B = C एंड देन A = C, C = A, ठीक है। उसी तरह अगर हमको यहाँ पे लिखना है तो हम लोग बहुत शॉर्ट में लिख देते हैं, यहाँ पे A, B, C = C, B, A। तो मतलब C की वैल्यू A बन गई, B की वैल्यू B रह गई और A की वैल्यू C हो गई। कितना आसानी से हम लोग ने वैल्यू को स्वैप कर लिया। तो बाकी चीजें हम लोग आगे बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग, पाइथन की प्रोग्रामिंग को हम लोग अच्छे से डिटेल में सीखेंगे। फाइल हैंडलिंग वगैरह भी इसके अंदर है, फाइल एक फोल्डर वगैरह कैसे बनता है, और यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज वगैरह भी, NumPy लाइब्रेरीज वगैरह भी है। लास्ट में हम लोग डिटेल में इसको बात करेंगे जब हम लोग इसको ऑनलाइन कोर्सेज में पढ़ेंगे। तो बच्चों या फ्रेंड्स, सब इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। पुणे इंस्टीट्यूट को आप लोग को रेगुलर अपडेट्स मिलेगा और सारे वीडियोस आप लोग को फ्री मिलेगी नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट है हमारा पेपर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसकी फुल फॉर्म जैसे बता रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब हर चीज आज की डेट में नेट से कनेक्टेड है। जैसे हम लोग इसमें क्या सीखेंगे, जैसे हम लोग अब जाते हैं तो ट्रैफिक लाइट हमारी होती है। ट्रैफिक लाइट का मतलब क्या है, जैसे हम लोग अगर वेट कर रहे हैं तो इसका मतलब रेड लाइट जल रही है। अगर हम लोग मूव कर रहे हैं इसका मतलब कि ग्रीन लाइट जल गई है, कुछ सेकंड के लिए जल गई है। या अगर उस पर येलो लाइट जल रही है, इसका मतलब कि हम लोग रेगुलर मूवमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब इसको हम लोग प्रोग्रामिंग से कहीं ना कहीं मैनेज कर रहे हैं। तो कौन सी प्रोग्रामिंग यहाँ पे यूज होगी, C++ प्रोग्रामिंग यूज होगी। और इसमें हम लोग हार्डवेयर भी सीखेंगे। कौन सा हार्डवेयर सीखेंगे, कौन सा हम लोग मदरबोर्ड इसमें सीखेंगे, Arduino Uno सीखेंगे, Arduino Uno, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ये दोनों को कैसे आपस में कनेक्ट करेंगे और कैसे हम लोग ट्रैफिक लाइट के प्रोग्रामिंग को हम लोग करेंगे। और भी बहुत सारे ह्यूमिडिटी सेंसर वगैरह अलग अलग सीखेंगे, इस सेंसर वगैरह कैसे काम करता है, सारे चौथे पेपर में सीखेंगे।
तो हम लोग चारों पेपर हमने बेसिक आप लोग को ओवरव्यू दे दिया है कि इस ओवरव्यू हम लोग क्या क्या सीखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। ठीक है, व्हाट विल यू लर्न, तो क्या क्या हम लोग सीखेंगे? कंप्यूटर फंडामेंटल्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एमएस ऑफिस, लेकिन लिब्रे ऑफिस पेपर हमारे आता है तो लिब्रे ऑफिस हम लोग सीखेंगे। अगर आप लोग को चाहिए होगा तो हम लोग एमएस ऑफिस का भी अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे। अगर आप लोग कमेंट में हम लोग को रिप्लाई करिएगा कि अगर आपको एमएस ऑफिस की भी अलग से प्लेलिस्ट चाहिए और लिब्रे ऑफिस की भी आपको पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में फोन नंबर भी आएगा हम लोग का कि आप लोग को अगर हम लोग की जो क्लासेस ऑफलाइन चल रही है वो प्रयागराज में चल रही है, जॉर्ज टाउन के पास, एड्रेस वगैरह है, वेबसाइट वगैरह भी हमारी है PIMElahbad.com, उस पर विजिट कर सकते हैं, या फिर नंबर लास्ट में आएगा वो नंबर, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर अपडेट रहेगा, वहां पे आप क्लिक करके नंबर भी देख सकते हैं और आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते। जो जो बच्चे प्रयागराज में वो आके ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं हमारी क्लासेस को और लैब्स को, और ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। जो प्रयागराज में नहीं रहते हैं, जो बाहर रह रहे हैं या फिर दूसरे स्टेट में रहते हैं बच्चे, जिनको ये सारे कोर्सेज सीखने हैं, हमारे ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के हमारे माध्यम से, पूर्ण इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है? नेटवर्किंग। हम लोग इसमें सीखेंगे CSS, मैंने ऑलरेडी बात किया है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, पाइथन की प्रोग्रामिंग सीखेंगे, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग सीखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम सीखेंगे, इंटरनेट एंड ईमेल सीखेंगे, HTML मैंने बताया था, जावास्क्रिप्ट बेसिक्स, IoT बेसिक्स, और लास्ट में हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे चारों पेपर के बाद, और ये जो प्रोजेक्ट है वो O लेवल में सबमिट भी होता है, हम लोग लास्ट में प्रोजेक्ट भी इसका बनाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट है कि इसमें हम लोग के पास पेपर कैसे होगा। 4 हमारा थ्योरी, जो मैंने 4 पेपर पीछे दिखाया है, 4 उसी का 4 थ्योरी पेपर होगा, लेकिन जो पेपर होगा वो MCQ बेस्ड होगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा, और उसके बाद जब आप पेपर दे के आ जाओगे तो 10 to 15 डेज के बाद उसका प्रैक्टिकल भी, लाइव प्रैक्टिकल आपका सेंटर पे ही होगा, इसका भी आप लोग को प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, और लास्ट में आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ये बच्चों ध्यान रखिएगा कि थ्योरी पेपर जो होगा उसका वेटेज 60% होगा, और प्रैक्टिकल जो होगा उसका वेटेज 40% होगा। ठीक है, मैं एक आपको एग्जांपल लेके समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपका 60 मार्क्स अगर आपको लग रहा है कि मुझे मिलेगा टोटल, लेकिन कितने मार्क्स आएंगे? अगर 60 को आप 60% से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे? ठीक है, 36 आ रहा है। तो 36 नंबर अगर आपको रिटर्न में आप इतना पाए 60 मार्क्स, तो उसका 36 मार्क्स जाएगा। और अगर आप 100, दोनों पेपर 100 नंबर का होगा, 100 में से 60 अगर आपके दिमाग में है कि आप 100 में से 60 नंबर आप पाओगे रिटर्न में, और आपके दिमाग में 100 में से 60 नंबर इसमें भी पाओगे प्रैक्टिकल में, तो आपको कितना मार्क्स आएगा आप लोग के मार्कशीट पे, मैं ये बता रहा हूं आपको। ठीक है, इसका 60% वेटेज मैं डिवाइड कर दिया तो आपको 36 नंबर मिलेगा रिटर्न में। और अगर आप 60 पे भी करे हो 100 में से, तो 60 इसको हम लोग 40 से डिवाइड करेंगे, 0 कट गया है, 24 नंबर इसका आ गया। तो अब मैं इसको कर रहा हूं, देखिए 36 नंबर आपको मिलेगा रिटर्न में और 24 नंबर आपको मिलेगा इसमें, तो टोटल आपका 60 मार्क्स ऐसे आपको मिलेगा। तो आपका वेटेज 60% वेटेज रिटर्न का है और 40% वेटेज आपका प्रैक्टिकल का है। सबको बात समझ में आ गई कायदे से? ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे वेटेज आप लोग का निकलता है। लास्ट में जब आप प्रोजेक्ट सबमिट कर दोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट ही मिलेगा, ये आप लोग बच्चों ध्यान रखिएगा। ठीक है, लास्ट में बाय द एंड ऑफ द कोर्स यू विल बी एबल टू, क्या क्या आप लोग को आने लग जाए, क्या क्या आने लग जाए? क्रिएट प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, लिब्रे ऑफिस हम लोग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स भी बना लेंगे, एक्सेल शीट हम लोग MS ऑफिस की बात कर रहे हैं, अगर लिब्रे ऑफिस की बात कर रहे हैं तो कैल्क की बात कर रहे हैं, तो हम लोग वहां से सीख लेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लेंगे, इंटरनेट कैसे यूज करना है वो भी हम लोग सीख लेंगे, एक वेबसाइट बना लेंगे, एक पाइथन की प्रोग्रामिंग आने लग जाएगी हम लोग को, नेटवर्क्स और IoT कैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में लिंक करते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो और भी कौन कौन से कोर्सेज O लेवल कराता है? A लेवल, B लेवल, IT सर्टिफिकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस एंड AI, ये सारे कोर्सेज भी हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे
आप लोग अगर जुड़े रहेंगे हमारे चैनल से तो आपको ये सारे कोर्सेज मिलेंगे, प्लस क्लास 9, 10th, 11, 12 की सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की भी आप लोग को कंप्यूटर साइंस की सारी क्लासेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लासेस, वेब डेवलपमेंट की भी क्लासेस, एआई की क्लासेस और क्लास 11, 12 की भी हम लोग कंप्यूटर साइंस आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड्स की भी आगे स्टार्ट करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करेंगे। सब बच्चों जुड़े रहिएगा। एग्जामिनेशन फीस क्या है इसकी, आप लोग को देखिए पता है कि ऑफलाइन जो होता है, ऑफलाइन इसकी फीस ओ लेवल की अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग पैसा लेते हैं, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 12,000, कोई 22-23,000। तो यहाँ पे ऑफलाइन अगर आप लोग पढ़ाई करेंगे तो आप लोग को इतनी फीस रहेगी, तो आप लोग ऑफलाइन भी लेते हैं। ऑनलाइन अगर देखिए ये सारी जो मैंने पीछे बात की है सब कुछ आपको फ्री रहेगा, लेकिन अगर हम वीडियोस डालेंगे तो बच्चे क्या है कि सिस्टमेटिक पढ़ाई नहीं करते हैं। अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आपको जो भी मैं यहाँ पे नोट्स हम लोग ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो आप लोग को नोट्स भी हम लोग, अगर आप लोग से जुड़ेंगे तो आपको बहुत मिनिमम चार्जेस से, आपने आप पहले बताया स्टार्टिंग में सब कुछ फ्री है, लेकिन अगर रेगुलर हमको कोई चीज़ सीखनी है उसके लिए हमको आपसे जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको रेगुलर टेस्ट होगा और बाकी हम लोग आपको नोट्स रेगुलर अपडेट प्रोवाइड करेंगे और आप रेगुलर टच में रहेंगे, आपके डाउट्स वगैरह लेंगे, तो इससे क्या होगा, आप लोग सिस्टमेटिक पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज हम लोग से जुड़िए और आगे देखिए, ठीक है। तो इसका फी स्ट्रक्चर नाइलेट कोई फिक्स नहीं करता, लेकिन 1100 से 1200 रुपए पर एग्जामिनेशन फीस होती है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो एवरी आईटी प्रोफेशनल स्टार्ट विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, टुडे योर जर्नी बिगिंस, जर्नी हमारी बिगिंस हो रही है आज से। और कॉन्टैक्ट नंबर हमारा आप लोग को लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग मिल जाएगा, तो प्लीज आप लोग जुड़िए। और हमारे डायरेक्टर सर ने इससे पहले एक वीडियो डाली हुई है, राजेश गोस्वामी सर हमारे जो इस संस्था के डायरेक्टर हैं, वो वीडियो जरूर देखिएगा कि हमारी संस्था कब से स्टार्ट हुई है और क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद ये वाली हम लोग ने ओ लेवल आप लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियोज अपना रेगुलर देखते रहिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, आप लोग प्लीज़ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय।